रुपए की गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को शुरुआती ट्रेड में रुपया 27 पैसे और कमजोर होकर 86.31 रुपए पर आ गया और अपना नया रिकॉर्ड लो बना लिया है। अब आम लोग परेशान हैं कि भाई रुपए की ऐसी बुरी हालत क्यों हो रही है और आपकी और हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ सकता है। विपक्ष भी रोज इस मसले पर मोर्चा खोल रहा है, लेकिन क्या रिजर्व बैंक खुद ही नहीं चाहता कि रुपया मजबूत रहे? और हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस तरह की खबरें हमें आ रही है कि रिजर्व बैंक खुद रुपए को नीचे गिरने से रोकना नहीं चाहता। क्या आरबीआई दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स की तर्ज पर रुपए को बाजार के हाल पर छोड़ देना चाहता है? करेंसी मार्केट में अपने दखल को सीमित करने की क्या है रिजर्व बैंक की ये योजना? इसे थोड़ा सा हम अब डिकोड करते हैं पवन सर के साथ। पवन सर, रुपए में एक जो हम फॉल देख रहे हैं, फ्री फॉल जैसा आप लग रहा है, वो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, और रिजर्व बैंक जो है इसमें कुछ भी नहीं कर रहा है। और हमने इन द पास्ट, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आपने देखा होगा, जब रिजर्व बैंक जब इस तरह से रुपए में एक डाउनवर्ड मूवमेंट आता तो रिजर्व बैंक कुछ एक्शंस लेती थी, पर इस बार कुछ भी ऐसा करते हुए रिजर्व बैंक नहीं नजर आ रहा है। और ये गिरता रुपया एक आम आदमी के जीवन पर क्या असर डालेगा? क्योंकि जाहिर तौर पर ये कनेक्टेड है मेरी जिंदगी से, आपकी जिंदगी से, वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं। प्रियंका, दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये कि अक्टूबर के बाद जो रुपए में एक तरह से कहें फास्ट जो ड्रॉप हुआ है वो अक्टूबर के बाद हुआ और बहुत तेजी से हुआ है। बहुत फ्रिक्वेंटली रुपी डाउन होता जा रहा है, मतलब डे बाय डे। मतलब आप अगर देखेंगे पिछले 24-25 में तो करीब आपको लगेगा कि करीब 3.64% के आसपास, 3.6% के आसपास रुपी टोटल टूटा है। आज आज भी मैं देख रहा था, मैं डेटा आपसे बात करने से पहले पढ़ रहा था, करीब मतलब मेरे ख्याल से आधा पैसा डाउन था, आधा परसेंट डाउन था। हमने ये देखा कि जो लाइफ टाइम, हालांकि लाइफ टाइम जो लो ऐसा जैसा ऐसा कुछ नहीं होता, बट ठीक है, एनीवे उसको क्योंकि हम लोग बातचीत में उसका व्यवहार करते हैं तो बोलते हैं, वो पहुंच गया 86.40 डॉलर पे। मुझे 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 ये लगता है कि जो अभी जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है, जो इकोनॉमिक डेटा यूएस में आया, उसका बड़ा इमीडिएट इम्पैक्ट था। कि क्योंकि वो जो डेटा आया वो मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि थोड़ा जिस हिसाब से एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस हिसाब से मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा आ गया, ज्यादा बेटर आ गया, आप ऐसे इसको कह सकते हैं। जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट लेवल वहां पे जो है मतलब वो नीचे चला गया है। तो ये सब रुपए के आज के ट्रिगर में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा। और मेरे ख्याल से ये भी एक फैक्टर था कि जो फेड रेट कट के जो चांसेस हैं वो नहीं है, तो शायद ये भी रुपये को मेरे ख्याल से कमजोर करने में हेल्प किया होगा। इसके अलावा मैंने जो एक और रीजन देख रहा था, एक नोमुरा की रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि जो डॉलर यूएस बॉन्ड यील्ड है वो मतलब दे ऑल आर राइजिंग शार्पली, वो भी एक मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट रीजन रहा होगा ड्रॉप में। यस। अब देखिए, अब बात हम ये कर रहे हैं प्रियंका, उसमें जो 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 कॉम्बिनेशन के जो फैक्टर्स हैं उसमें आपने देखा कि जो एशिया की जो करेंसीज हैं उसमें से मोस्ट ऑफ देम आर डाउन। जो मुझे लगता है कि अब तक जब तक सरकार वहां पे यूएस में चार्ज नहीं लेती, मतलब नए प्रेसिडेंट जब तक वहां पे टेक ओवर नहीं कर देते करते, तब तक रूपी में ये वीकनेस मौजूद रहेगा। अब आप ये कहेंगे कि अभी क्या करना चाहिए, आरबीआई ने क्या क्या किया है? देखिए, आरबीआई के पास आप देख रहे हैं, मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सभी जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा है कि कहां से कहां पहुंचा दिया आपने फॉरेक्स रिजर्व को। मतलब आप 3 जनवरी का डेटा देखेंगे तो करीब 634 बिलियन डॉलर के आसपास जो आरबीआई का रिजर्व है। देखो, तो मुझे मुझे एक और फैक्टर जो समझ में आया वो ये कि आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो उसमें जो स्पेकुलेटिव एक तरह से कहें अटैक है, क्योंकि लगातार वो घट रहा है, तो स्पेकुलेटिव अटैक उसमें बड़ा वो माना जाएगा, मतलब बहुत सामान्य सी बात मानी जाएगी, जिसके लिए आपको कोई बहुत बड़े एनालिस्ट होने की जरूरत नहीं है। तो वो भी मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूट किया होगा रुपये के फॉल में। अब अब करेंगे क्या इस वक्त? तो उपाय क्या है हमारे पास? दो सवाल और रह गए हैं प्रियंका, एक तो ये कि करेंगे क्या, और दूसरा क्या, अगर रुपये की यही अभी स्थिति बनी रहेगी तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि रुपये की अभी स्थिति बनी रहेगी, वो जिस तरह से मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेंड दिख रहा है, उस तरह से
20 जनवरी के बाद थोड़ा रुपए को सेटल होने में हेल्प होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी 3 हफ्ते तक इसमें कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए, इसमें वोलेटिलिटी बनी रहेगी। या तो आपके पास तरीका क्या, आप ये कहेंगे साहब कैपिटल इनफ्लोज बढ़ाइए, जो आपके हाथ में नहीं है, वो कैसे करेंगे? वो मतलब लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन के लिए कुछ ऐसी चीजें आप कर सकते हैं, आरबीआई कर सकते हैं, जिसमें कैपिटल इनफ्लोज आपका बढ़े, वो देखा जाएगा। गोल्ड का इंपोर्ट रिड्यूस करें, जो शायद आपके हाथ में हो सकता है, आप बजट में सरकार डिसाइड करे इन कंसल्टेशन विद आरबीआई के साथ, ऐसा है कि हम जो गोल्ड का इंपोर्ट है उस पर थोड़ा सा थामने के लिए कुछ एक्शन लेते हैं। तो ये तरीके हैं जिसमें आप कर सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं कि अभी मतलब कितना भी करेंगे तो 3 हफ्ते पहले कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो अब इसलिए रूपी की वॉलेटिलिटी मुझे लगता है कि 2-3 हफ्ते अभी लगातार जारी रहेगी। हो सकता है कि 10 ही पैसा 15 पैसा टूट के फिर वापस आ जाए, 10-15 पैसा टूट के फिर वापस आ जाए, बट ये स्थिति अभी शायद बनी रहेगी।